3 एक्सरसाइज तक पहुंच चुके थे और उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आप लोगों को सेल्फ अटेम्प्ट के लिए कुछ ट्राई करने के लिए कहा था, लेकिन साथ ये भी कहा था कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा ज़रूर। एक्चुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए उसकी थोड़ी प्रैक्टिस बहरहाल ज़रूरी होती है। इट डजेंट मीन कि ये डिफ़िकल्ट है, आपने खुद देख लिया दिस वॉज क्वाइट ईजी। लेकिन क्या है कि जब टू मच एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाती है तो वो एक चीज़ की एक्सेस की वजह से ना मैनी टाइम्स केयरलेस मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली चांसेस किसी टाइप की केयरलेस मिस्टेक का ही होता है। तो आपको बस थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना होगा, अदरवाइज दिस इज़ क्वाइट ईजी। क्वेश्चन नंबर 5 से हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ओनली जो मैं समझता हूँ जिसको हम कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट थिंग समझ सकते हैं वो है बेटा साइज ऑफ मैट्रिक्स। उसमें तीनों ही 3x3 के मैट्रिसेस हैं और करना आपको ऐड सब्ट्रैक्ट ही है। और जो दूसरी चेंज इसमें नज़र आ रही है उसमें प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें आपको दोनों साइड्स को सॉल्व करके दोनों साइड्स के आंसर्स निकाल के वेरीफाई करना है कि दे आर इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स ए और सी पर अप्लाई करनी है। वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज मैट्रिक्स ए प्लस सी। तो मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स सी को सिंपली ऐड कर देना है। मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0 में ऐड कर देना है मैट्रिक्स सी को। -1 0 0 0 -2 3 एंड 1 1 2। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया। 1 -1 2 + 0 3 + 0 अगेन 2 + 0 and now 3 - 2 and 1 + 3 and the last row 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। तो ऐड करके ये हो जाएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 2। दिस इज आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज सिंपली सी प्लस ए। तो मैट्रिक्स सी को अब पहले लिखेंगे। वो आ रहा है -1 0 0 0 -2 3 एंड 1 1 2 में ऐड कर रहे हैं हम मैट्रिक्स ए को। दिस इज 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इसमें भी हम ऐड करेंगे। -1 + 1 0 + 2 0 + 3। देन सेकेंड रो 0 + 2 -2 + 3 एंड 3 + 1। ये हो जाएगा 1 + 1 1 - 1 2 + 0। द रिजल्ट इज 0 2 3। ये हो जाएगा 2, ये 1 और ये 4। नाउ दिस इज 2 0 2। दिस रिजल्ट इज सपोज टू बी सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट क्या हमें नजर आया? बोथ आंसर्स आर इक्वल। तो हेंस ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिक लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। इसके बेटे मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको सिलेक्टेड पार्ट्स करवाऊंगा, कुछ आप लोगों को करने होंगे। और इसमें मैं आपको चले 6 पार्ट हम करते हैं और थोड़ा डिफरेंट है वो। दिस इज 2a + b
और राइट साइड पर है ए प्लस ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट लें, दिस इज 2a प्लस बी, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। 2, दिस इज ए मैट्रिक्स, प्लस बी मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। मैट्रिक्स ए क्या था हमारे पास, दिस इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, and the matrix P is 1 -1 1 2 -2 2 and 3 1 3। अब मैट्रिक्स A के साथ 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस विल बी 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 4 6 4 6 2, and the third row 2 -2 and 0। इसमें हम ऐड कर रहे हैं द मैट्रिक्स P 1 -1 1 2 -2 2 and 3 1 3। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अब अगेन ऐड करेंगे हम। 2 + 1 4 -1 6 + 1, this is 4 + 2 6 -2 2 + 2, and the last row is 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। The result is 3 3 7 6 4 4 and 5 -1 3। This is supposed to be result number 1, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड पर होगा a प्लस a प्लस बी। तो उसी तरह ब्रैकेट लाई के हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। द मैट्रिक्स A 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस अगेन द मैट्रिक्स A 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस द मैट्रिक्स B, और वो है 1 -1 1 2 -2 and 2, and the last row 3 1 3। तो उसी तरह से पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज रहेगा 2 3 1 1 -1 0। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, 1 + 1 2 -1 3 + 1 2 + 2 3 -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 and this is 0 + 3। अब ये हो जाएगा, ये तो अभी एज इट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और इसमें आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3, और फिर उसके बाद इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगेन ऐड कर लेंगे। अगेन नेक्स्ट एडिशन, दिस इज 1 + 2 2 + 1 3 + 4, this is 2 + 4 3 + 1 and 1 + 3, and the last row 1 + 4 -1 + 0 and 0 + 3। The result is 3 3 7 6 4 4
5 minus 1 3. This is second result. So from first and second result, we found that 2a plus b is equal to a plus a प्लस बी. तो इस तरह से प्रूव हुआ. उसके बाद एक माइनस वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं. लाइक उसके लिए हम कर लेते हैं, चलिए 9 पार्ट कर लिए जाए. 9 पार्ट में आपको करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी आपको प्रूव करना है. स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है a प्लस बी माइनस सी. उसकी जगह मैट्रिक्स A पुट किया, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस B मैट्रिक्स की जगह 1 माइनस 1 1 2 minus 2 2 and 3 1 3. और माइनस मैट्रिक्स C इज, वो आपको गिवन है -1 0 0 0 माइनस 2 3 एंड 1 1 2. पहले आपको ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना होगा. 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 में ऐड कर रहे हैं इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस. 1 ना माइनस इंटू माइनस प्लस बिकम्स प्लस, -1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0. उसके बाद 2 माइनस 0 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस से प्लस हो गया. एंड द लास्ट नंबर ऑफ दिस लाइन 2 माइनस 3. नाउ लास्ट रो 3 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2. राइट, उनको मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट हमारे पास ये आया. अब लास्ट में इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है. 1 प्लस 2 2 माइनस 1 3 प्लस 1. सेकेंड रो 2 प्लस 2 3 प्लस 0 1 माइनस 1 एंड द लास्ट रो 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 एंड दिस इज 0 प्लस 1. तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा 3 1 4 4 3 0 3 माइनस 1 1. ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट लेफ्ट साइड का. उसके बाद आ जाती है राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड थी a माइनस सी प्लस बी. वैल्यूज पुट करेंगे. मैट्रिक्स A था हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 माइनस द मैट्रिक्स C है -1 0 0 0 माइनस 2 3 एंड 1 1 2 में मैट्रिक्स B को ऐड कर दिया जाएगा. 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 एंड 3 1 3. नाउ दिस टाइम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है. 1 माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा. 2 माइनस 0 3 माइनस 0. उसके बाद 2 माइनस 0 3 प्लस 2 1 minus 3 and this is 1 minus 1 minus 1 minus 1 0 minus 2. The result is 2
2 3 2 5 -2 एंड दिस इज 0 -2 -2 और इनके साथ मैट्रिक्स बी एज इट इज 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इसी तरह इसके भी साथ वही रहेगा मैट्रिक्स बी 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3 और लास्ट में इन्हीं मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। दिस इज 2 + 1 2 -1 एंड 3 + 1। सेकेंड रो 2 + 2 5 -2 and -2 + 2। Last row 0 -3 0 + 3 -2 + 1 and the last element -2 + 3। तो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। लेफ्ट हैंड साइड पर भी देख ले, सेम वही एंट्रीज है। दिस इज सपोज टू बी सेकेंड रिजल्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी फाउंड दैट a plus b minus c is equal to a minus c plus b। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। अब अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखें तो ये सारे के सारे पार्ट्स में यही कहीं प्लस कहीं माइनस और टू साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। दैट्स वाई ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट्स में करने के लिए दे रहा हूँ। इन केस कहीं पर कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसके लिए यूनिक नोट्स आप लोगों के पास मौजूद है, वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। डेफिनेट सी बात है, कॉन्सेप्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली इस क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो कैलकुलेशन की या कोई केयरलेस मिस्टेक होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, वो बेटा इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो उनको अब हम स्टार्ट करते हैं। Question number 6 is, we are given the matrix A 1 -2 3 4 and the matrix B 0 7 -3 and 8 और आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है 3A -2B। ये आपको रिक्वायर्ड है। तो 3A - 2B का मीनिंग हुआ 3, A की जगह वो मैट्रिक्स पुट कर देंगे, -2 B की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे। तो मैट्रिक्स A इज 1 -2 3 4 एंड द मैट्रिक्स B इज 0 7 -3 एंड 8। अब क्या करना है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिसेस के बाहर जो रियल नंबर है पहले आपको उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में सब्ट्रैक्शन है। नाउ दिस इज 3 -6 9 12, 3 से मल्टीप्लाई होके, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इस पे माइनस उनका कनेक्टिंग साइन समझ सकते हैं आप। आपको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 0 14 क्योंकि हम पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 एंड 16। अब इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन आ जाती है, विच इज 3 - 0 -6 -14 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा और 12 -16 3
-20, 15, -4। इस तरह से ये रिजल्ट आ जाता है इसका, राइट। क्वाइट इजी क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। जाहिर बात है पहले आपको इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो एज मैट्रिक्स A क्या है हमारे पास, 1 -2 3 4। देन A ट्रांसपोज क्या होगा, यू मस्ट रिमेंबर रोज बिकम्स कॉलम्स और कॉलम्स बिकम्स रोज। 1 - 2 कॉलम हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। तो एंड बी मैट्रिक्स था आपके पास 0 7 -3 8। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज विल बी 0 7 कॉलम -3 8 सेकेंड कॉलम। तो 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू पुट की और वो आ रहा है 1 3 -2 4, और B ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू पुट की 0 -3 7 एंड 8। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके 2 6 -4 एंड 8। माइनस को नहीं आपने मल्टीप्लाई करना, जस्ट 3 को मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी 0 -9 21 एंड 24, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 - 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 9 -4 -21 एंड 8 -24। The result is 2 15 -25 -16। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, राइट। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। आपको रिक्वायर्ड है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, whereas we are given a matrix equation 2 4 -3 A plus 3 times 1B 8 -4 is equal to 7 10 18 and 1। इस टाइप की इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं इक्वेशन है और मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई होके 4 8 -6 और ये 2A, 3 मल्टीप्लाई होके 3 3B 24 -12, राइट साइड एज इट इज विदाउट एनी चेंज। इसके बाद दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, तो इन्हें ऐड कर दिया जाएगा। 4 + 3 8 + 3B -6 + 24 2A -12, और राइट साइड पर है 7 10 18 एंड 1। अब जो तो लाइक टर्म्स है उन्हें सॉल्व कर लिया। दिस इज 7। अब 8 और 3B लाइक टर्म्स नहीं है, ये ऐड नहीं हो सकती, ये ऐसे ही रहेगी। 8 + 3B, दिस इज 18, और ये भी लाइक टर्म्स नहीं है, एज इट इज रहेंगी। और राइट साइड पर 7 10 18 एंड 1। अब यहां तक करके हम उसकी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन की हद तक कर चुके हैं। अब आगे इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा।
इक्वल मैट्रिसेस में हम पढ़ चुके हैं, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ नंबर वन देयर ऑर्डर सेम, वो तो ऑलरेडी नजर आ रहा है आपको। नंबर टू, सेकेंड कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम इक्वेट करेंगे। तो एज द मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। अब इक्वेट करने के लिए व्हाट विल वी डू? सी 7 तो ऑलरेडी 7 के इक्वल है, 18 ऑलरेडी 18 के इक्वल है, तो एक्चुअली हमने इन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट करके आंसर्स निकालने हैं। तो 8 + 3b विल बी इक्वल टू 10। सॉल्व करने के लिए 3b, 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 2 और b इज 2/3। b का आंसर आ गया। एंड 2a - 12 को 1 से इक्वेट करेंगे, 12 राइट पर आके प्लस, तो 2a इज इक्वल टू 13 और a का आंसर 13/2। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट जी। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें गिवन है मैट्रिक्स A 2/2 का 1 2 0 1, मैट्रिक्स B 1 1 2 0, और हमें फॉलोइंग 6 पार्ट्स प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट इजी, A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब अगर हम लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना चाहें तो लेफ्ट साइड पर पहले सम बाद में ट्रांसपोज है, और राइट साइड पर पहले सेपरेटली ट्रांसपोजेज है और बाद में उनका सम है। तो स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज A + B होल ट्रांसपोज। अब डेफिनेटली आपको पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन यानी उनका सम फाइंड करना होगा। तो ओनली A + B इज द सम 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। ऐड कर लेंगे 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0। The result is 2 3 2 1। अभी ये A + B आया है, अब हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। नाउ A + B होल ट्रांसपोज, रोज बिकम्स कॉलम्स और कॉलम्स बिकम्स रोज। 2 3 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, दिस इज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब एज मैट्रिक्स A था 1 2 0 1, देन A ट्रांसपोज क्या होगा? रोज बिकम्स कॉलम और कॉलम्स बिकम्स रोज। सिमिलरली मैट्रिक्स B था, इट वाज 1 1 2 0। इसमें भी रो बिकम्स कॉलम यानी B ट्रांसपोज विल बी 1 1 कॉलम हो जाएगा, 2 0 सेकेंड कॉलम। नाउ इनका सम A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इज 1 0 2 1 प्लस B ट्रांसपोज इज 1 2 1 0। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, तो रिजल्ट इज 2 2 3 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट साइड का आंसर।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट क्या पता चला, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी से मिलता जुलता इसका सेकंड पार्ट है, उसमें सब्ट्रैक्शन है। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम वर्किंग सेम स्टेप्स, लेकिन एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन है दिस टाइम। स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो उसके लिए पहले सिंपली ए माइनस बी 1 2 0 1 में से 1 1 2 0 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 and 1 minus 0. Result is 0, 1, minus 2, 1. तो ये हो गया। अभी a माइनस बी आया, अब हम करेंगे a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। उसी तरह से रो बिकम्स कॉलम्स और कॉलम्स बिकम्स रोज। दिस इज सपोज टू बी first result. Now we take right hand side. तो उसी तरह से A matrix as A matrix is 1 2 0 1, then A transpose is row becomes column, column becomes rows, and B matrix is 1 1 2 0, then B transpose is उसी तरह से row becomes column और columns become rows. Now A transpose minus B transpose, इनका डिफरेंस ले लिया, 1 0 2 1 माइनस 1 2 1 0, तो डिफरेंस हो जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0, तो रिजल्ट इज 0 माइनस 2 1 1। तो इसको आपने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट क्या पता चला, A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रूव हुआ, राइट। इसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड और फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली अलाइक है, वो मैं एक साथ करवाता हूँ। फोर्थ और सिक्स्थ एक से ऐसे है, तो उनको एक साथ करवाऊंगा। तो थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। थोड़ा सा अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिकॉल करें तो क्या था, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose becomes equal to the same matrix। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो पहले हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एज मैट्रिक्स ए था 1 2 0 1, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रोज। अब इनका सम, नाउ A प्लस A ट्रांसपोज, मैट्रिक्स A प्लस उसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0
0 + 2 and 1 + 1. तो A + A ट्रांसपोज will become 2 2 2 and 2. यहां तक अभी हमने सिर्फ A + A ट्रांसपोज किया है। अभी हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक अभी हमने डिस्कस किया, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के इक्वल हो। यानी अभी हमें इसका फर्दर ट्रांसपोज लेना है। नाउ A + A ट्रांसपोज का भी फर्दर होल ट्रांसपोज, रो बिकम्स कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यू कैन सी ये तो दोनों सेम आ गए हैं। तो एज A + A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज, सो द मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, राइट। अच्छा, अब थर्ड के बाद मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, फिफ्थ पार्ट पहले करवाऊंगा क्योंकि 3 और 5 एक जैसी हैं। तो इसमें B + B ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो मैट्रिक्स B एज मैट्रिक्स B वाज 1 1 2 0, तो फिर उसका ट्रांसपोज क्या होगा? देन B ट्रांसपोज विल बी द रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रोज। अब इन दोनों का सम, नाउ B + B ट्रांसपोज 1 1 2 0 में ऐड कर देंगे उसका ट्रांसपोज को, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेंगे। तो रिजल्ट विल बी 2 3 3 0। दिस इज B + B ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका फर्दर ट्रांसपोज लेंगे। रो बिकम्स कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आप देख सकते हैं दोनों सेम है। तो एज B + B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज is equal to B + B transpose only. So B + B transpose is symmetric, right? इसके बाद आ जाता है फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। अब वो एक जैसे हैं, उसमें आपको प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिकॉल करें तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। तो उसके लिए स्टार्ट तो हम मैट्रिक्स A से करेंगे, 1 2 0 1। तो फिर A ट्रांसपोज क्या होगा? देन 1 2 कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। नाउ इनका डिफरेंस लेते हैं। 1 2 0 1 में से माइनस करेंगे 1 0 2 1, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ जाएगा 0 2 -2 0। अब ये A - A ट्रांसपोज आया, ठीक है। अब इसी का हम लेंगे ट्रांसपोज, A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, रो बिकम्स कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब आपने देखा A - A ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज लिया ना, तो इसी का A - A ट्रांसपोज का ही नेगेटिव लेंगे। अब नेगेटिव में हम क्या करते थे? साइन चेंज, 0 -2
2 0। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो एज A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, सो A minus A transpose is skew symmetric, right? और लास्ट पार्ट जो कि बिल्कुल इसके जैसा ही है, उसमें प्रूव करना है B minus B transpose is skew symmetric। तो उसमें भी एज मैट्रिक्स B क्या है, 1 1 2 0, देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 1 कॉलम 2 0 सेकेंड कॉलम। अब इनका लिया डिफरेंस B माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0, तो B माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब इसका आपने लेना है ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, row becomes column, column becomes rows, and इसी का नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज, साइन चेंज हो जाएंगे, 0 1 माइनस 1 0, यू कैन सी बोथ सेम, तो एज B minus B transpose whole transpose is equal to negative of B minus B transpose, so B minus B transpose is skew symmetric, right? क्लियर है बेटा? तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज पे आप लोगों ने देखा कि कोई ऐसा स्पेशल डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी थे। रिमेनिंग मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक यू वेरी मच।